Guys, I am Vinod Kumar. I welcome you English Career Point, and today's story is Meetha and her magic shoes. ये मीठा, अब ये क्या है कि साउथ इंडिया में कुछ उच्चारण में होता है कि यहाँ जैसे मीठा लिखा हुआ ना MITHA मीठा, तो ये इस स्टोरी में मीता है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर हिंदी में मीता। तो मीता को क्या है साउथ इंडियन में साउथ साउथ में जो है त को अंग्रेजी में TH लिख दिया जाता है, अक्सर देखा गया है। लेकिन आप इसको मीता को इस तरह भी लिख सकते हैं, MEETA करके भी लिख सकते हैं मीता। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको लगभग इसी तरह से लिखा पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। देख सकते हैं आप, जादुई जूते की कहानी है मीता की स्टोरी। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ये सेंटेंस देखिए आपके सामने है। मीथा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग एंड वन डे रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल कोमा सी फाइंड्स अ पेयर ऑफ शूज विद विंग्स। तो मीथा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड, मीथा अब चूंकि हैड आया है और ऑलवेज के साथ थर्ड वर्ब आ गई है ड्रीम्ड। ड्रीम की थर्ड वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म होती है ड्रीम्ड। तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर हालांकि होना चाहिए था चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन जब हम पास्ट की ऐसी बातों को शो करते हैं, मतलब ऐसा करती रहती थी और वैसा करती रहती थी, तो उसको पास्ट परफेक्ट से भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको किस तरह से लिखा, मीथा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग एंड मीथा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग। मीथा हमेशा, ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा, ड्रीम्ड ऑफ सपन देखा करती थी, फ्लाइंग उड़ने का, एंड वन डे और एक दिन, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। रिटर्निंग यहाँ पर ये पार्टिसिपल का यूज़ हो गया, इसको कहते हैं पार्टिसिपल। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ग्रामर में तो ये पार्टिसिपल होता है। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, लौटते हुए, वापस लौटते हुए, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, कोमा के बाद ये सेंटेंस इसी के साथ जुड़ा हुआ है। सी फाइंड्स, वो पाती है या देखती है, ए पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ी जूते। ए पेयर ऑफ शूज़ का मतलब होता है एक जोड़ी जूते, विद विंग्स, जिनके पंख होते हैं, यानी जिनके पंख थे। ठीक है ना, जिनके पंख थे यानी पंख के साथ, शूज़ के पंख थे, ऐसे वो एक जोड़ी जूते देखती है। देखिए नेक्स्ट पेज पर इसके सेंटेंस क्या लिखे हैं, वो ये है, मीथा पुट्स ऑन दी शूज़। मीथा पुट्स ऑन दी शूज़, पुट्स ऑन यानी पुट ऑन होता है पहनना, SAIS लगा हुआ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी स्टोरी प्रेजेंट टेंस में ही चल रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर ग्रामर की बात करें तो मीथा पुट्स ऑन दी शूज़, मीथा पुट्स ऑन पहन लेती है, द शूज़ जूतों को, एंड शी फ्लाइज लाइक ए बर्ड, और सी फ्लाइज वह उड़ती है, फ्लाई माने उड़ना होता है, और यहाँ पर IES लगा हुआ है, यानी कि SAIS इसमें जोड़ेंगे तो वाई हटा करके IES लगा दिया जाता है। तो ये वर्ब को बनाने का तरीका है। आप जब वर्ब बनाना शुरू करेंगे, देखेंगे, वर्ब्स को लर्न करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड सी फ्लाइज, और वह उड़ती है, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया की तरह, पक्षी की तरह। सी फ्लाइज एंड फ्लाइज अंटिल सी इज टायर्ड, वह उड़ती है अंटिल सी इज टायर्ड, जब तक कि वह थक नहीं जाती है। तो यानी कि यहां पर लिखा हुआ है सी फ्लाइज एंड फ्लाइज, सी फ्लाइज एंड फ्लाइज अंटिल सी इज टायर्ड। यहां देखिए सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब क्या है कि वह उड़ती ही जा रही है, उड़ती ही जा रही है, उड़ती ही जा रही है। क्या है, इस तरह से रहे। अगर हम हिंदी की बात करें, वह उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, तो कहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस तो है नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। लेकिन आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, सी फ्लाइज, वह उड़ती है, एंड फ्लाइज, और उड़ती है, यानी कि उड़ती रहती है। क्या होता है, कई बार कंटिन्यूअस बात को भी आप इंडेफिनिट से शो करते हैं, कन्वर्सेशन में ये सब चलता है। तो सी फ्लाइज, वह उड़ती जा रही है या उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, अंटिल, जब तक कि नहीं। अंटिल का मतलब होता है यहाँ पर जब तक कि
नहीं, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं सी इज टायर्ड, वह थक जाती है, यानी कि जब तक कि वह थक नहीं जाती है तब तक वो उड़ती ही जा रही है, उड़ती ही जा रही है, यानी उड़ती रहती है। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं आप, वैन सी रिटर्न्स होम, वैन जब, सी रिटर्न्स, अब यहाँ वैन का मतलब कब नहीं हो गया, यहाँ पर वैन का मतलब हो गया जब। ठीक है, ये हो जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, यहाँ पर इनका इंटरोगेटिव अर्थ नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ वैन का मतलब हो गया जब, सी रिटर्न्स होम, जब वह वापस होती है या वापस आती है होम घर पर, कोमा तो, यहाँ कोमा को तो पढ़ते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो हम बातचीत में यूज़ करते हैं ना तो, है ना, तो यहाँ कोमा को तो पढ़ा जाता है। सी टेल्स हर, वह बताती है, टेल माने बोलना या बताना, सी टेल्स हर बताती है, हर पेरेंट्स अपने माता पिता को, अबाउट द मैजिक, अबाउट माने के बारे में, द मैजिक जादू के, जादू मैजिक शूज़, जादुई यानी कि जादुई जूतों के बारे में वो अपने माता पिता को बताती है। कब, व्हेन सी रिटर्न्स होम, जब वो घर वापस आती है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें लिखा है इन द मॉर्निंग, सुबह को, मीठा सेट्स ऑफ फॉर स्कूल, सुबह को मीता स्कूल चल देती है, सेट्स ऑफ, यहाँ सेट ऑफ, चलना शुरू कर देना, है ना, चलना शुरू कर देना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, SEIS लगा हुआ है, तो मीता सेट्स ऑफ फॉर स्कूल, मीता स्कूल के लिए चल देती है। ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह को। अब यहाँ चूंकि लिखा हुआ फिर सुबह, तो फिर सुबह, एंड, फिर को मतलब एंड से यूज़ करते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप इसको समझिए, इन दी मॉर्निंग, आप अपने से जिस तरह से आप समझते हैं उसी तरह से आप समझिए, इन दी मॉर्निंग, सुबह को मीता सेट्स ऑफ फॉर स्कूल, मीता स्कूल के लिए चल देती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा है, हर फ्रेंड्स आर सरप्राइज टू सी हर फ्लाइंग, उसके दोस्त आर हैं सरप्राइज, आश्चर्यचकित, यानी कि उसके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं, टू सी देखकर, हर फ्लाइंग, उसे फ्लाइंग उड़ते हुए, तो यहाँ फ्लाइंग भी पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब आप थोड़ा ग्रामर में जाएंगे तो वहाँ जब आपको ये टॉपिक सीखने को मिलेगा तो आपको अपने आप से इसका पता चल जाएगा, पहचान हो जाएगी। यहाँ फ्लाइंग ING वर्ब में लगा हुआ है, तो ये किसी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य नहीं हो गया, लेकिन यहाँ पार्टिसिपल का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो हर फ्रेंड्स आर सरप्राइज्ड, उसके दोस्त यहाँ आश्चर्यचकित हो जाते हैं, टू सी हर फ्लाइंग, उसको उड़ते हुए देखकर। नेक्स्ट है, बट हर टीचर इज नॉट हैप्पी, लेकिन उसकी अध्यापिका खुश नहीं है, अबाउट द शूज, अब अबाउट माने होता है के बारे में, द शूज जूतों के बारे में सुन करके, यानी कि जान करके उसकी टीचर खुश नहीं है। अब आप देखिए नेक्स्ट है सेंटेंस, एंड सून, और जल्दी ही, शीघ्र ही, मीथास फ्रेंड्स ग्रो जेलस, मीथा के दोस्त यानी मीथा के दोस्त ग्रो हो जाते हैं, जेलस ईर्ष्यालु, एंड स्टॉप स्पीकिंग टू हर, और बंद कर देते हैं स्पीकिंग बोलना, टू हर उससे, यहाँ पर स्पीकिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, तो एंड सुन, देखो यहाँ फिर आया, अब फिर के लिए यहाँ एंड आ गया, फिर या और के लिए एंड आता है, हालांकि फिर के लिए देन आता है, फिर के लिए देन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंड का यूज़ किया गया है, और शीघ्र ही, आप और से समझिए इसको, एंड सून, और शीघ्र ही, जल्दी ही। ठीक है, एंड सून। अब अगर इसकी पूरे की बात करें तो इसको आप समझ सकते हैं फिर, इसको कह दिया गया है फिर। ठीक है, एंड सून, और शीघ्र ही, मीथास फ्रेंड्स ग्रो जेलस, मीथा के दोस्त उससे जलने लगते हैं, एंड स्टॉप स्पीकिंग टू हर, और उससे बात करना बंद कर देते हैं। टू प्लीज देम, उन्हें खुश करने के लिए, मीठा, अब यहाँ कोमा का मतलब अर्थ यहाँ पर तो नहीं हो जाएगा, ये किसी किसी सेंटेंस में होता है जहाँ आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, या कुछ और यूजेस हैं जब आपको ग्रामर में ये आते रहेंगे सेंटेंस में आपके सामने, मैं बताता रहूँगा। तो टू प्लीज देम, उन्हें खुश करने के लिए, मीठा ऑफर्स देम हर शूज़, मीठा उन्हें अपने जूते देने के लिए कहती है।
ठीक है ना, यानी कि देती है। सो दैट, ताकि दे टू कैन फ्लाई, वे भी, यहाँ टू का मतलब होता है भी, ठीक है, वे भी उड़ सके। नेक्स्ट देखिए, बट हर फ्रेंड्स स्टार्ट फाइटिंग ओवर द शूज, लेकिन उसके दोस्त स्टार्ट शुरू कर देते हैं फाइटिंग, लड़ना झगड़ना, ओवर द शूज, जूतों को लेकर, यानी कि उन जूतों के लिए, उन जूतों के ऊपर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, देखिए, द शूज आर टर्न टू पीसेस, अब जूते आर टर्न फट जाते हैं, टू पीसेस, टुकड़ों में, यानी कि जूतों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जूते फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आप अर्थ को समझेंगे तो द शूज आर टर्न, जूते फट जाते हैं, टू पीसेस, टुकड़ों में। आगे लिखा हुआ है, मीथा स्टार्ट्स क्राइंग, मीथा शुरू कर देती है रोना, हर फ्रेंड्स कंसोल हर, उसके दोस्त उसे समझाते हैं, सांत्वना देते हैं। कंसोल माने होता है सांत्वना देना, तो उसके दोस्त उसे सांत्वना देते हैं। ये आधा था, आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये वाह है, वाह, तो सांत्वना देते हैं यानी कि समझाते हैं। अब लास्ट लाइन है ये, देखिए, मीथा लॉस्ट मैनी फ्रेंड्स, मीथा ने बहुत सारे दोस्त खो दिए थे, बिकॉज ऑफ द शूज़, जूतों के चलते, नाउ द शूज़ आर गॉन, शी इज़ हैप्पी, और अब वो खुश है, ठीक है, नाउ द शूज़ आर गॉन, क्योंकि जूते चले गए हैं, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। तो जूतों के चलते क्या हुआ था, उसके दोस्त उससे नाराज़ हो गए थे, उससे बात करना बंद कर दिए थे, तो अब क्या है, जूते ही ख़त्म हो गए, नाउ द शूज़ आर गॉन, अब जूते ही चले गए हैं, तो क्या हुआ है, वो सब दोस्तों के साथ वापस आ गए, यानी कि शी इज़ हैप्पी नाउ, अब वो खुश है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और समझ में भी ज़रूर आई होगी। तो इसी तरह समझते रहिए, मैं आपके लिए नई स्टोरी लाता रहूँगा, ईजीएस्ट स्टोरी लाता रहूँगा, एडवांस स्टोरी लाता रहूँगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर और यूसेज के साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। तो इसी तरह से मेरी वीडियोस में बने रहें और लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।